हेलो एनिमे लवर, स्वागत है आपका फिल्म फ्यूजन विद हर्षद चैनल पर। और आज हम देखेंगे एक धमाकेदार एनिमे के एपिसोड नंबर 1 को। इस कहानी को एपिसोड नंबर 1 के साथ जिसका नाम है डॉग एंड चेस। तो दोस्तों, जैसे अटैक ऑन टाइटंस में मॉन्स्टर यानी टाइटंस होते हैं, डेमन स्लेयर्स में डेमंस होते हैं, ठीक वैसे ही चेनसो मैन की दुनिया में डेविल्स होते हैं। हर डेविल के पास अलग अलग तरह के पावर्स और एबिलिटीज होती है। तो चेनसो मैन की कहानी 1997 के जापान सेट से है। हम देखते हैं मेन कैरेक्टर जो कि अजीब सा सपना देख रहा था, जिसमें वो एक सुनसान गली में होता है और उसे यहाँ से निकलने का एक दरवाज़ा मिलता है। लेकिन तभी देंजी की नींद खुल जाती है और निकल जाता है रास्ते में। हमें पता चलता है कि देंजी के सर पर बहुत सारा कर्जा है, जिसे चुकाने के लिए वो महीने में करीब 60,000 के पेड़ बेच चुका है। 1,20,000 में अपने एक किडनी, 3 लाख में अपनी एक आंख और करीब 1 लाख में अपना एक टेस्टिकल भी बेच चुका है। और अब भी उसे करीब 3 करोड़ यान चुकाने बाकी हैं। इसलिए देंजी डेविल हंटर का भी काम करता है, क्योंकि डेविल के लाश के बदले उसे काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। देंजी के साथ उसका एक पेट भी होता है, जिसका नाम होता है पोचिता, और ये एक चेनसो डेविल होता है। पोचिता के भौंकने से देंजी समझ जाता है कि आसपास कोई डेविल है। यह एक टोमेटो डेविल था। देंजी पोचिता को एक चेनसो की तरह यूज करता है और उस टोमेटो डेविल को मार गिराता है। इसके बाद हमें देंजी की बात की स्टोरी दिखाई जाती है, जब वो करीब 10 साल का था। असल में ये सारा कर्जा देंजी के फादर के ऊपर था, जो कि उन्हें याकुजा गैंग के एक ओल्ड मैन से लिया। क्योंकि वो कर्जा चुकाने के लायक नहीं थे, तो उन्होंने खुद की जान ले ली थी, जिससे कि वो सारा कर्जा अब देंजी के सर पर आ गया है। जिस दिन फादर को दफनाया गया था, उसी दिन ओल्ड मैन देंजी से कहता है कि कल तक 70,000 का इंतजाम कर लेना, वरना हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। लेकिन फिर वो देखता है कि ये डेविल पहले ही घायल है। कुछ देर के बाद देंजी के पास एक चेनसो डेविल आता है, जिसे देख शुरू में देंजी डर जाता है। लेकिन फिर वो देखता है कि ये डेविल पहले ही घायल है, यानी कि वो दोनों मरने वाले हैं। लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि उन्हें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। सुना था कि इंसान का खून पीने से डेविल हील हो जाते हैं, तो डेंजी अपना हाथ आगे करके एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है। वो अपने खून से पोचिता की जान बचाएगा, बदले में पोचिता देंजी की मदद करेगा। अगले दिन देंजी पोचिता से मदद के एक छोटे डेविल को मार देता है। याकूब जैसा कहता है कि वो उस डेविल हंटर की तरह हायर कर ले, और वो ऐसे ही करता है। धीरे धीरे करके उनका सारा कर्जा चुका देगा। अब क्योंकि डेविल की ब्लैक मार्केट में अच्छी कीमत मिलती है, तो ओल्ड मैन इसके लिए मान जाता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। ओल्ड मैन यहाँ आकर कहता है कि ब्लैक मार्केट में इस टोमेटो डेविल की कीमत करीब 4 लाख है, लेकिन मैनेजमेंट फ़ी और बाकी कॉस्ट काट कर उसे सिर्फ 70,000 ही दिए जाते हैं। और इसमें से पानी का बिल और बाकी खर्चा निकालने के बाद देंजी के पास सिर्फ 1800 ही बचते हैं, जिनसे उसे पूरे महीना गुजारा करना था। देंजी पोचिता से कहता है कि आज भी उन्हें डिनर में एक ब्रेड खाकर ही काम चलाना पड़ेगा। इतने सालों में गरीबी में जीने के बाद देंजी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तभी याकुजा का एक मेंबर देंजी के पास आकर उसका मजाक उड़ाता है और उसे कहता है कि अगर तुम ये जलती हुई सिगरेट निगल लो तो मैं तुम्हें 100 रुपये इनाम दूंगा। देंजी खुशी खुशी उस सिगरेट को अपने मुंह में रख लेता है और फिर वो याकुराज का मेंबर उसे 100 का सिक्का देकर वहां से चला जाता है। दोनों जंगल में एक छोटे से साथ में रहते हैं, जहां हम उन दोनों को सिर्फ एक ब्रेड की स्लाइड खाते हुए देखते हैं। कोई सोशल लाइफ नहीं है। दोस्त के नाम पर उसके पास बस पोचिता है। देंजी को हाल ही में पता चला है कि ब्रेड को सूखा नहीं बल्कि जाम लगाकर खाया जाता है, लेकिन इन दोनों के लिए यह सपना है। अब तक ये कर्जा वो नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकता, मतलब कि वह सिंगल ही मर जाएगा, क्योंकि किसी भी लड़की को अपनी इस झोपड़ी में इनवाइट नहीं कर सकता, ना किसी महंगे रेस्टोरेंट में उसे डेट पे ले जा सकता। मरने से पहले देंजी का बस एक ही सपना था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो। पोचिता मजे से देंजी की सारी बातें सुनता रहता है। भूखा होने की वजह से देंजी को ठीक से नींद नहीं आती। वह ऐसे सपने देखना चाहता था जिसमें वो ब्रेड पर जाम लगाकर खाए, किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करे, उसके साथ वीडियो गेम्स खेले और उसे गले लगाकर सो जाए। बेसिकली वही सब चीज़ें हैं जिनकी सपने हर टीनेजर देखता है। तभी अचानक डेंजी हंसना शुरू कर देता है और उसके मुंह से खून बाहर आता है, जिसमें उसकी मौत हो गई।
और लगता है कि बीमारी अब डेंजी को भी लग गई है। मतलब कि कुछ ही समय की बात है और डेंजी की मौत हो जाएगी। तभी ओल्ड मैन दरवाज़ा पीटने लगता है और बोलता है कि उसे एक और डेविल मारना है। तो ओल्ड मैन शहर से दूर एक बड़े से वेयर हाउस के पास लेकर आता है। ओल्ड मैन के पीछे पीछे चलने लगता है और अचानक ही पीछे एक आदमी डेंजी को पोचिता के अंदर तलवार घुसा देता है। असल में ये ओल्ड मैन की चाल थी। ओल्ड मैन चाहता था कि उसकी गैंग यानी याकुराज और पावरफुल बने, जिसके लिए उसने खुद भी एक डेविल से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उन्हें डेविल की पावर चाहिए थी और उसे डेविल हंटर्स, लेकिन याकुराज के लोग बहुत ही बड़े मूर्ख थे, क्योंकि उन्होंने एक ज़ॉम्बी डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसकी पावर थी कि वो इंसानों को ज़ॉम्बी बना सकता है, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी डेविल के गुलाम बन जाते हैं। तो बेसिकली सभी याकूब डेविल के इशारों पर काम करेंगे और क्योंकि इस डेविल हंटर से नफरत है तो वो अपनी सभी ज़ॉम्बीज को ऑर्डर देता है कि वो डेंजी के टुकड़े टुकड़े करके कचरे में डाल दे। किसी तरह से यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं। सभी ज़ॉम्बी उसे बार बार स्टेप करते हैं मारते हुए। डेंजी सोच रहा था उसे तो अमीर बनने की भी चाह नहीं थी, वह सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन उसे नसीब में नहीं है। खैर भी डेंजी और पोचिता के टुकड़े करके दोनों को कचरे के पेटी में डाल देते हैं। डेंजी की मौत हो चुकी थी और पोचिता भी बस मरने ही वाला था, लेकिन तभी डेंजी का एक बूंद खून पोचिता के मुंह में आके गिरता है, जिससे कि पोचिता थोड़ा हील हो जाता है और उस डेंजी की कही बात याद आती है जब वो एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए पेड़ काटा करता था। तब डेंजी ने पोचिता से कहा था कि एक दिन वो जरूर डेविल से लड़ता हुआ मारा जाएगा, जिसके बाद पोचिता या तो भूख से मारा जाएगा या तो कोई उसे डेविल हंटर मार देगा। लेकिन डेंजी ने सुना था कि कुछ डेविल्स में ऐसी पावर्स होती है कि वो किसी मरे हुए इंसान के बॉडी पर कब्जा कर सकते हैं। तो डेंजी चाहता था कि अगर वो मर जाए तो पोचिता उसकी बॉडी को पजेस कर ले और या कहीं दूर भागकर नॉर्मल जिंदगी जिए। प्रेजेंट में पोचिता ऐसा ही करता है और खुद को डेंजी के बॉडी के साथ मर्ज करने लगता है, लेकिन बॉडी पूरी तरह से हील हो जाती है और वो दोनों आखिरी बार एक दूसरे से बात करते हैं, जिसमें पोचिता भी इंसानों की तरह बोल रहा था। पोचिता डेंजी से कहता है कि वो उसकी बॉडी पर कब्जा नहीं कर रहा, बल्कि वो उसके साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है। इस नई डील में पोचिता ने अपना हाथ डेंजी को दे दिया। बदले में वो चाहता था कि डेंजी एक नॉर्मल लाइफ जिए और वो सारे सपने पूरे करे जो उन्होंने देखे थे। बेसिकली डेंजी को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है और क्योंकि डेंजी के पास अब डेविल हार्ट है तो उसका शरीर पूरी तरह से हील हो जाता है। उसके दिल की बीमारी, आंख और किडनी सब बिल्कुल ठीक हो गए। साथ ही डेंजी के सीने से एक डोरी बाहर निकल रही थी, जो कि असल में पोचिता की पूंछ हुआ करती थी, जिसे खींचने पर पोचिता की चेन सो चालू हो जाती। डेंजी को जिंदा देख जॉन डेविल भी फिर से अपने ज़ॉम्बीज को उसे मारने को भेजता है। इन लोगों के पास तो इतनी अच्छी लाइफ थी, फिर इन्हें और क्या चाहिए था, जो कि इन्होंने डेविल से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। डेंजी को समझ आता है कि इंसानों को जितना भी मिले उसे कम ही लगता है और उसे कभी संतोष नहीं होता, जिसके लिए डेंजी उन्हें दोष नहीं देता। लेकिन क्योंकि यह लोग डेंजी के सपने के बीच में खड़े थे तो उसने इन सबको मारना ही पड़ेगा। यह कहकर डेंजी अपनी डोरी खींचता है, तभी ढेर सारे ज़ॉम्बी उसे नीचे देते हैं। अचानक यहाँ एक चैन शो चालू होता है और डेंजी ज़ॉम्बी के ढेर को काटते हुए बाहर निकलता है। असल में पूछता था चेन ऑफ पावर्स अब डेंजी में ट्रांसफर हो चुकी है। उसको दोनों हाथ और सर पे सो आ गई थी। इस तरह चेन सो मैन बनता है। अब डेंजी ज़ॉम्बी को काटते हुए ज़ॉम्बी डेविल तक जाता है और उसे भी काट कर मार देता है। डेविल के मरने के बाद भी सभी ज़ॉम्बीज डेंजी की तरफ बढ़ने लगते हैं। डेंजी को समझ आता है कि अगर उसने इन सबको मार दिया तो वो काट से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि यह कोई जिंदा ही नहीं बचेगा। इन लोगों को डेविल मारने के लिए हायर किया तो डेंजी वही कर रहा है। अब डेंजी के करके सभी को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर देता है। कुछ देर में सुबह हो जाती है और इस वेयर हाउस के पास एक और गाड़ी आकर रुकती है। इसे कुछ पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर्स बाहर निकलते हैं, जो कि असल में गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और यह लोग भी यहाँ ज़ॉम्बी डेविल को मारने आए थे। लेकिन यह देखते हैं कि यहाँ सिर्फ ज़ॉम्बीज की लाशें पड़ी हुई है, जिनके बीच में डेंजी खड़ा था।
एक आदमी को लगता है कि आदमी भी कोई डेविल होगा, लेकिन मैंकी मैन की सूंघने की शक्ति काफी तेज है, जिससे कि वो बताती है कि यह ना तो कोई इंसान है और ना ही कोई डेविल। मैंकी मैन पास जाती है और देंजी पीछे गिरने लगता है। गिरते हुए मैंकी मैन उसे गले लगाने को बोलता है और वो करती है, जिससे कि डेंसिटी पार्ट्स पिघल जाते हैं और वो वापस एक इंसान की तरह दिखने लगता है। अब मैंकी मैन देंजी को दो ऑप्शन देती है, या तो वो उसे डेविल समझकर मार सकती है या तो वो उसे अपना पालतू बनाकर अपने साथ रखेगी। देंजी मरना तो नहीं चाहता था, तो वो मैंकी मैन से पूछता है कि नाश्ते में मुझे क्या मिलेगा, जिस पर मैंकी मैन हंसते हुए बोलती है कि बटर और जाम लगा हुआ ब्रेड, सलाद को भी और कुछ मीठा के लिए सपने जैसा था। तो वो तुरंत मैंकी मैन को पालतू बनने के लिए मान जाता है। और एपिसोड का टाइटल डॉग एंड चेस था, तो देंजी और पोचिता दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है। पोचिता एक डॉग जैसा दिखता है और उसके पास चेनसो थी, वही अब देंजी के पास भी चेनसो है। लोग उसे एक डॉग की तरह ट्रीट करते हैं। खैर दोस्तों, हमारे पास स्टूडियो ने इस एपिसोड में बहुत ही बढ़िया काम किया है। हालांकि इस एपिसोड में भर भर के किया है, लेकिन वो आंखें को चूपता नहीं, और आप ध्यान से देखोगे तब भी पता चलेगा कि कौन सा सीन आपके यह एपिसोड कैसा लगा। कमेंट करके जरूर बताइए।